व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, बारी है एडमिशन को खत्म करने की और कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी करने की। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लगाते हैं विद कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगी तो वेल एंड गुड, आ गई तो हम तो तैयार है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। देखो, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं और तीसरा पार्टनर का एडमिशन हो रहा है सी का। ठीक है सर, तो हम बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, सी बी ए, और एक बना देंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके एग्जाम में आने की चांसेस ना के बराबर हैं। एग्जामिनेशन में रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल ही आएगा, बट मैंने आपको पूरे साल तीनों चीजें पढ़ाई हैं तो मैं अब भी तीनों करा के चलूंगा बेटा। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि फर्दर हायर क्लासेस में तुम कॉम्पिटिटिव्स के लिए जाओगे, सीए सीएस सीएम में करने जाओगे, तो वहां पे तुमको बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। तो आज छुड़वा के बाद में तुम्हें दिक्कत हो, ये चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करता बच्चों के लिए। ठीक है, तो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चल भाई, आ जा मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है ना, जिसका जो घर है उसको उस घर में डालो। रीवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं होता, बैलेंस शीट का कोई बैलेंस नहीं होता, कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं, है ना। तो ए और बी का बैलेंस 40 और 30 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000। सी तो अभी है ही नहीं पिक्चर में, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो बच्चों, इधर राइट ऑफ करने के लिए कई बार गुडविल होता है, कोई फिक्टिशियस एसेट होता है, बट फिलहाल इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। यहां हमारे पास एक रिजर्व है 12,000 रुपए का, 2:1 में बांट दो। 12,000 का रिजर्व बाय रिजर्व, 8,000 4,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो सर, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा, दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। न्यू रेशो 3:2:1 हो गई है, वेरी गुड। उसके बाद लिख रहा है बेटा, देख, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ध्यान से समझना, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सिंपल लिखा होगा कि सी इतनी कैपिटल लाया, इतना गुडविल लाया, बात खत्म। लेकिन यहां पे इसने क्या बोला, सी लेके आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसको बिल्कुल आखिरी में करेंगे बच्चों। पहले नॉर्मल क्वेश्चन हम कर देते हैं, ठीक है। देखो, बोल रहा है सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी 10,000 रुपए गुडविल के लेके आया। अब गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो 3:1 है, ओल्ड रेशो 2:1 है। एलसीएम ले लो 6, 4 - 3, 1/6 का सेक्रीफाइस। एलसीएम ले लो 6, 2 - 2, ये हो गया नील। तो एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है ए। तो 10,000 रुपए का वो प्रीमियम लाया है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 10,000 का वो प्रीमियम लेके आया है। हमारे पास बैंक में कुछ पैसा है, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट कुछ नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, लिख देंगे कितना, 10,000 रुपये लेके आया वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैंक हमारे पास 10,000 रुपये वो लेके आ गया। ठीक है, कैपिटल भी तो लाया होगा, यस कैपिटल भी लाया होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है। जब आएगा तब लिख लेंगे। ठीक है, अब 10,000 किसको मिलेंगे,
सिर्फ ए को, क्योंकि सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा था, बी ने तो ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, तो बी तो छोड़ दो, जो भी सेक्रीफाइस करता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाता है बेटा, ठीक है। हाँ सर ये तो डन हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, प्रोविजन 2000 से कम कर दो। पहले प्रोविजन 3600 का था, तो अब प्रोविजन कम कर दो 2000 से। प्रोविजन कम कर देंगे तो फायदा हो गया, बाय प्रोविजन 2000 से कम कर दो। डेटर 40,000, अब सिर्फ 1600 रह जाएगा बच्चों, पहले 3600 था, अब सिर्फ 1600 रह जाएगा, तो ये आ गया 38,400, 38,400, बढ़िया हो गया। हाँ सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर जिसकी वैल्यू 2600 है। एक पुराना टाइपराइटर है बच्चों जिसकी वैल्यू 2600 है, वो बुक्स में नहीं था, इट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। 2600 का टाइपराइटर लेके आना है, तो ले आओ। एसेट्स में लिखो सबसे पहले टाइपराइटर 2600 रुपए का, और यहां भी वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है। उसके बाद बोल रहा है बच्चा पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या है, वैल्यूलेस है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पहले पेटेंट थे कितने के यार, पहले पेटेंट थे बेटा 2000 रुपए के, अब वैल्यूलेस है तो जीरो हो गए। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए बच्चों, तो अब यहां तो आएंगे नहीं, जीरो हो गए। एसेट जीरो हो गया तो हमारा घाटा हो गया है ना, तो टू पेटेंट 2000 का नुकसान, ठीक है सर। और क्या है, और है बच्चों 2% डिस्काउंट हमें मिला क्रेडिटर्स से, क्रेडिटर्स से 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर 20,000 के थे, अब 2% कम पे करना है, तो क्रेडिटर 20,000 पे 2% कितना आता है, 400, 400, तो 19,600 के रह जाएंगे। एंड बाय क्रेडिटर 400 का आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपको 400 कम देने हैं, डिस्काउंट मिल गया ना बेटा, बस और तो कुछ नहीं है। देखो जरा क्या सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, गुडविल हो गया, प्रोविजन हो गया, टाइपराइटर हो गया, पेटेंट्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, हो गया। रीवैल्यूएशन से देखो बच्चों, सर रीवैल्यूएशन से तो प्रॉफिट ही आ रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, टोटल कितना हुआ, 3 और 2 5,000, 5,000 में से 2,000 चले गए तो 3,000 आ गए यहाँ पे। 3,000 को बेटा 2:1 में, तो 2,000 और 1,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। इसको इधर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन 2,000 और 1,000, लो सर, ठीक है बच्चों। अब आप एक काम करेंगे, अब आप इस तरीके से यहाँ पे एक बैलेंस निकाल लेंगे पहले, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा ना बेटा, अगर बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो जैसे गुडविल दिया हुआ था वैसे वो बोलेगा कि सी 5,000 की कैपिटल लाया सपोज, तो आप यहाँ बाय बैंक 5,000 लिख दोगे और बैंक में ही 5,000 प्लस कर दोगे, टोटल बाहर बाहर हो जाएगा, राइट, और सिंपल तीनों का बैलेंस आ जाएगा और वो यहाँ चला जाएगा, खत्म। लेकिन हमारे वाला क्वेश्चन क्यों खास है, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चा, कैसे करते हैं वही हम सीख रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी से पहले बैलेंस निकाल दो, 40 50 58 एंड 2 60, 60,000 तो ये हो गया, 60,000 तो ये हो गया, और बी कितना है 30 34 और 1 35, 35,000 ये हो गया, 35,000 ये हो गया बच्चों। सी का भी कुछ नहीं दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है ब्रॉट डाउन, इसको यहां ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 35, 60 और 35, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे,
क्या होगा मेरे बच्चे, हमें जब भी ऐसा लिखा हो ना कि सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी सी की कैपिटल निकालो, तो ध्यान रखना नए पार्टनर की कैपिटल पुराने की कैपिटल्स के बेस पे निकलेगी, ये दिमाग में रहे। ठीक है, जैसे नए की कैपिटल गिवन नहीं है ना, तो कैसे निकालोगे, पुराने के बेसिस पे, और पुरानों की एडजस्ट करनी हो तो नए के बेसिस पे। बस दो ही कैपिटल एडजस्टमेंट है, पुराने के बेसिस पे नया या नए के बेसिस पे पुराना। तो यहां पे क्या है, नया नहीं है, तो किसके आधार पे निकलेगी, पुराने के बेसिस पे। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप ऐसा निकालो, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी हो गई, 60 और 35, 95,000। कितना आ गया बच्चों, 95,000। ठीक है, फिर आप निकालो कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। कैसे निकलेगा, इसे निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल लेट करो टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ये मान लो तीनों का टोटल शेयर 1 है, तीनों का टोटल शेयर कितना है, 1। अगर उसमें से टोटल में से मैं सी का शेयर हटा दूं तो क्या ए और बी का शेयर आ जाएगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, टोटल शेयर 1 है, तो हम इसमें से सी का शेयर माइनस कर देंगे। सी का शेयर है 1/6, तो अगर मैं यहां पे 1 माइनस 1/6 कर दूं तो ए प्लस बी का शेयर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/6, ये आ गया बच्चों 5/6। कितना आ गया, 5/6। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी की कैपिटल ये रही, ए और बी का शेयर ये रहा, यहां से आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी बच्चों, 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। इसको रेसिप्रोकेट कर दो बस, 95,000 इंटू 6/5, ये आ गया 1,14,000। 1,14,000 रुपए आ गया बच्चों ये। तो 1,14,000 रुपए अगर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आया है, 1,14,000 कितना आया है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 1,14,000 इंटू 1/6 जो कि सी का शेयर है, तो सी का कैपिटल आ जाएगा 1,14,000 इंटू 1/6। भाई टोटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए ना, सी का शेयर ये है, तो ये आ गया 19,000। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बाय बैंक सी लेके आएगा 19,000 रुपए। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, दोबारा से स्टेप सीखो। नए की कैपिटल निकालनी है तो दिमाग में रखना पुराने के आधार पे निकलेगी, पुराने की टोटल कैपिटल ये, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, पुराने का शेयर टोटल में से नए का शेयर माइनस करके, फिर उसको रेसिप्रोकेट करके सीधा वैल्यू निकाल दो और रख दो, खत्म यार, और कुछ भी नहीं है। यहां पे लिखो 2 बैलेंस कैरिड डाउन 60 35 19, यहां पे टोटल लिख लेना। ठीक है, 60 35 19 को इधर रख दो, कैपिटल्स ए बी सी 60 35 19। अब क्या रह गया, देखो जरा क्या रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया, रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिटर लिख चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 15, बैंक ओवरड्राफ्ट 15, यहाँ पे एक 19 हो गया, तो 10 और 19 कितना हो गया, 29। अगर आप चाहो तो ये ओवरड्राफ्ट इसमें से माइनस करके 14 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बैंक डेटर टाइपराइटर, बैंक डेटर टाइपराइटर, डेटर आ गया। स्टॉक हमने नहीं लिखा, पेटेंट तो वैल्यूलेस हो गए थे, बैंक डेटर टाइपराइटर लिखा है, तो स्टॉक बिल्डिंग और मशीनरी आ जाएगा बस। स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी का कुछ हुआ तो नहीं था, नहीं, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी आएगा बच्चों 20,000 25,000 33,600। इसका लगा दो टोटल,
29,000, 38,400, 2,600, 20,000, 25,000, 33,600, 1,48,600 आ रहा है। इधर अगर देखें तो 19,600, 60,000, 35,000, 19,000, 15,000, 1,48,600। देखो ऐसे बच्चों एडमिशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है विद कैपिटल एडजस्टमेंट। बढ़िया सवाल। देखो बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट मेन तुमको आना ही चाहिए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट से ही मतलब कुछ अलग है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आएगा तो वो उसको स्पेशल बनाएगा। ठीक है, लो इसको स्क्रीनशॉट। डन। चलो हटा रहा हूं इसको। हाँ, नए का काम करते हैं। एक रिवैल्यूएशन तैयार कर लिया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया, और एक कर लेंगे बैलेंस शीट तैयार। भाई देखो जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना उतना बोर्ड एग्जाम तुम्हारा मस्त होगा। प्रैक्टिस की अगर कमी है ना फिर कुछ नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, तुम्हें हजारों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस करो, उन्हें बार बार करो, वो सफिशिएंट है, उसमें से सब आ जाएगा। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। आओ अब आएगा ये वाला बढ़िया सवाल। 4 पार्टनर तो नहीं है? अरे यार 4 पार्टनर है, ABCD। चलो सर चौथे को भी बुलाते हैं, क्या हो गया फिर? लो जी, ABCD। DCBA, ये है देखो। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या दिया हुआ है? ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1, 3:2:1। बैलेंस शीट में बेटा ABC 60-60-50, 60-60-50 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60-60-50, 60-60-50। चलो अब हमें देखने हैं क्या कुछ रिजर्व्स हैं। बेटा इधर कुछ राइट ऑफ करने वाला गुडविल देखते गोली मारनी है। 15,000 रुपए। 15,000 को 3-2-1 में, 15,000 को 3-2-1 में, कम ऑन टू गुडविल। 15,000 3-2-1 में कितना कितना बैठेगा रे? 15,000 इंटू 3/6, 7,500। अच्छा 5,000। अच्छा 2,500। अच्छा टाइसन यार मत जाइयो, बाहर मत जाइयो यार, बैठा रहे यार। ठीक है, लो जी 15,000 का बच्चों हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया। फिक्स एसेट, पेटेंट, स्टॉक, प्रोविजन, कैश। इधर क्या है? रिजर्व। 15,000 का ही रिजर्व है। अरे यार कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे से कट जाएगा यार। ये तो वैसे ही हमारे से मेहनत करा रहा है। एक बच्चा मेरे से ना बच्चों ऐसे ही पूछता है, सर इधर भी 15, नो एंट्री कर दूं क्या? नो एंट्री मत करियो नालायक, एंट्री करनी है। 7,500, 5,000, 2,500, 7,500, 5,000, 2,500। टाइसन अब तो तू भी पूरा 12th का पेपर देने लायक हो गया। सारे के सारे वीडियोस तूने यहीं बैठ के सुने हैं, अब तू 12th का पेपर दे सकता है बेटा। देखो on 1st April D is admitted into the firm with 1/4 share in the profits which he get 1/8 from A and 1/8 from B। इसका मतलब बच्चों A और B इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है वो 1/4 के लिए आया, जो उसने 1/8 किससे लिया? A से। 1/8 किससे लिया? B से। यानी C का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। बढ़िया, वेरी गुड। D will introduce 60,000 एज कैपिटल एंड 18,000 एज गुडविल। तो टोटल कितना पैसा लाएगा? 60 और 18। कैश में 14 पहले से थे, तो इसको कैश एंड बैंक कर देता हूं। कैश एंड बैंक कर देता हूं बच्चे। 14 तो पहले से थे, एक वो लाया 60, एक वो लाया 18, तो 60 और 14 कितने होते हैं? 74, 84, 96 होता है क्या?
60, 18, 14, 92। यार मैथ्स कितनी गड़बड़ हो गई है अपनी, कैलकुलेटर पे करते करते ओरल करने की आदत ही नहीं रही। 92। चलो अगले साल प्रयास करूंगा सब ओरली करा करूंगा ताकि माइंड शार्प रहे। क्या बुढ़ापा आ रहा है, हद हो गई है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। 92 ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय बैंक। सबसे पहले तो वो अपनी जो कैपिटल लेके आया, कितना लाया, 60,000। और प्रीमियम जो है वो प्रीमियम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए और बी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 आधा आधा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर बराबर था। लो जी ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा काम। 60,000 और 18,000 ये हमने एडजस्ट कर दिया। 20% यार, अच्छा 20% जो रिजर्व था बच्चों, वो हमको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना था। अब मन तो कर रहा होगा तुम्हारा, सर पहले सवाल पढ़ लेते सर, आपने क्यों जल्दी करी सर, अब हम भी कटिंग करें। कर लो यार, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, मैं भी करूंगा तुम भी करो। ठीक है, 20% रिजर्व जो है बच्चों प्रोविजन में बढ़ाना है। 20% रिजर्व प्रोविजन में लिखना है। ओके ठीक है, रिजर्व का 20% कितना आएगा, 3,000। 3,000 को इसमें जोड़ो तो डेटर 50 का था, 2500 का प्रोविजन बना हुआ था। डेटर जो है बच्चों पहले 50 का था, जो उस पर प्रोविजन बना हुआ था वो 2500 बना हुआ था। 3,000 और बन जाएगा, 35, 45, 5500 हो जाएगा। अब तो जो डेटर बचेगा वो 44,500 बचेगा। ठीक है, 50,000 माइनस 50,000 माइनस 5,500, 44,500। यार ब्लर तो नहीं हो रहा, मुझे स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा। ब्लर तो नहीं है बट थोड़ा ब्राइट इधर से ज़्यादा हो रहा है। लाइट तो थोड़ा सा घूम जा, अभी देखो लाइट थोड़ी कम कर दी मैंने, अब बेटर लग रहा है। पहले से आ तो रही है लाइट अभी भी, लेकिन बेटर है। ठीक है ठीक है सर, तो यहाँ जो रिजर्व बचेगा ना बच्चों, अब जो रिजर्व बचेगा वो बचेगा 12,000। तो 12 को बांटने का है अपने को, 15 को नहीं बांटना। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या सर ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, तो नहीं, हम सिंपली रिजर्व में से निकाल के पैसा प्रोविजन में डाल रहे हैं। रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक तरफ लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ एसेट कम हो रहा है। चलो जी, 15 माइनस 20% बचा 12। 12 को 3 2 1 में 6,000, 4,000, 2,000। लो जी परफेक्ट, चलिए वेरी वेरी गुड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लाइबिलिटी ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। 1,000 की लाइबिलिटी आ गई है बच्चों, 1,000 की लाइबिलिटी आ गई है। इसको ऐसे बना देते हैं, प्रोविजन फॉर डैमेजेस। एक प्रोविजन बना रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,000 रुपये। ठीक है सर, और क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक 4,000 रुपये क्रेडिटर में है, वो अब नहीं देने, फायदा हो गया। क्रेडिटर थे 36 के, 4 नहीं देने, तो क्रेडिटर हो गए 32। 4 नहीं देने, फायदा हो गया बाय क्रेडिटर 4, बाय क्रेडिटर 4, 36 माइनस 4। ठीक है, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30% एंड पेटेंट्स टू बी रिटन ऑफ इन फुल। बोल रहा है पेटेंट्स तो बिल्कुल राइट ऑफ कर दो और स्टॉक को 30% कम कर दो। ठीक है, पेटेंट तो थे 6,000 के, पूरे गायब कर दो, नुकसान हो जाएगा सर। पेटेंट तो थे 6,000, पूरे गायब कर दो। स्टॉक 30% कम करना है। स्टॉक कितने का था पहले, स्टॉक था 60 का, 60 माइनस 30% तो 42 का हो गया, यानी 18,000 से कम हो गया बच्चों। 18,000 से स्टॉक कम हो गया, क्लियर है ये बात। स्टॉक को भी 30% कम कर दिया हमने। ठीक है सर, और क्या है, चलो
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। ए जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का? बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों 20,000 रुपए का। ए पे करेगा ना, तो आप ए को दोगे यहाँ पे पैसा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ए को 20,000 रुपए और मिलेंगे क्योंकि ये पे कर देगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट 20 का था, वो भी पे हो गया। बस अब क्या बचा, ए ने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया तो हम उसको दे देंगे ये अमाउंट। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसके बाद बोल रहा है कैपिटल एडजस्ट करनी है। चलो कैपिटल एडजस्ट कर देंगे, लेकिन पहले यहां तक का काम खत्म कर ले, है ना। अब देखो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट ना होता फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको सिंपली बैलेंस निकालना है रिवैल्यूएशन के बाद, पहले इसका प्रॉफिट या लॉस फिर इसका कैपिटल, वहां पहुंचाओ खत्म। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट है, आओ जरा देखें। इस बार तो बच्चों लॉस दिख रहा है, 18 और 6 24 और 1 25, 25,000 माइनस 4,000, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 21,000 का आ रहा है। 21,000 को ओल्ड रेशो में 21,000 इंटू 321 था ना, 10,500 7,000 3,500, ये आ गया बच्चों। देखो इसको यहाँ लिख दो, टू रिवैल्यूएशन 10,500 7,000 3,500। अब निकाल दो बैलेंस। कौन मैसेज कर रहा है हमको, पढ़ाने दो अभी फ़ोन दूसरी टेबल पे रखा है। बताओ जी, 60 20 80 86 95, 95 में से 10,500 7,500, 77,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे बच्चों। 77 मतलब 77। एक बार मैंने ऐसे ही लिख दिया बच्चों 96। एक बच्चा कह रहा है सर 96 कितना होता है, गलत बात है, 96 आने मत बोला करो। मैं कहा ठीक है भाई। चलो 64 और 9 73, 73 में से 5 और 7, 5 और 7 हटा दिए तो 61। चलो सर 52 और 60, 52 माइनस 3,500 माइनस 2,500, ये आ रहा है 46,000। 77 61 46 60 ये आ गया बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको ब्रॉट डाउन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 77 61 46 60। अब देखो बच्चों, पिछले वाले केस में क्या था, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी, इस बार नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है तो आपको क्या करना होता है, इसके आधार पे पुरानों को एडजस्ट करना होता है। देखो जरा यहां क्या लिखा होगा, यहां लिखा हुआ है हमें आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी इज कैपिटल। ठीक है, ओके सर, सही है जी। अब इसके लिए ना बच्चों हमें सबसे पहले तो न्यू रेशो चाहिए होगी। ओल्ड 3 हमारी 3:1, डी आया 1/4 के लिए, जिसने 1/8 1/8 दोनों से लिया था। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो न्यू रेशो निकाल लेना। न्यू रेशो ए बी सी डी 3/6 2/6 1/6, ये आया था 1/4 के लिए, और इसने अपना शेयर आधा आधा ए और बी से लिया था। इसने दिया था 1/8, इसने दिया था 1/8। एलसीएम अगर आप ले लो 48, ठीक है, 8 16 24 माइनस 6 18/48, 16 माइनस 6 10/48, इसको भी 48 बनाओ तो 1/6 इंटू 8/8,
8/48, इसको 48 बनाए तो 1/4 इंटू 12/12, 12/48। तो जो नया रेशो आ रहा है, नया रेशो आ रहा है 18:10:8:12, ये आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसकी कटिंग अगर हम कर दें तो 9:5:29:25:24:26, ये आ गया 9:5:4:6। सही है। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है बच्चों। इस बार न्यू के आधार पे पुरानों को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो हम नई कैपिटल निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पुरानों को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो न्यू पार्टनर का कैपिटल लो सबसे पहले तो। डी का कैपिटल 60,000। ठीक है सर। डी का शेयर 1/4। देखो पिछली बार क्या किया था, नए का कैपिटल एडजस्ट करना था, पुराने का कैपिटल पुराने का शेयर लिया था। इस बार क्या करना है, पुरानों को एडजस्ट करना है। तो नए का कैपिटल नए का शेयर लो, टोटल वैल्यू निकालो। 60,000 इंटू रेसिप्रोकेट कर दो 2,40,000, और 2,40,000 को इस रेशो में बांट दो, खत्म। 2,40,000 इंटू 9/6, 4, 10, 19, 24, 9/24, 90,000 तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए। न्यू रेशो में बांट रहा हूं, सिंपल। ठीक है, 2,40,000 इंटू 5/24, 50,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, 2,40,000 इंटू 4/24, 40,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। और 2,40,000 इंटू 6/24, 60,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए, जो कि है ही, क्योंकि इसी के आधार पे हमने एडजस्ट किया है। अब देखो मेन चीज होनी चाहिए 90, है कितनी 77, तो कितना और लेके आएगा बच्चों। देखो हमारे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने बोला कि इमीडिएटली आप इंट्रोड्यूस करो या विड्रॉ करो। देखो बोल रहा है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, एडजस्ट करना है डी का कैपिटल के आधार पे बाकी सब, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी इधर पेड ऑफ, या तो हम पेमेंट कर देंगे या लेके आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मेरे बैंक में कितना पैसा था फिलहाल, मैं बैंक का भी हिसाब किताब ना लिख के रखूंगा। देखो मेरे बैंक में बच्चों मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया 92, लेकिन मैं इसको अब यहां लिख लेता हूं पहले रफ में। 14, 60 और 18 थे, 14, 60 और 18, 92 मेरे बैंक में पहले से थे। ये तो मेरे बैंक में बच्चों पहले से है, राइट। अब देखो है 90, 77 और 90 में क्या फर्क है, 90 माइनस 77, सर 13,000 तो ये लेके आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ए का कैपिटल कितना लेके आएगा, 13,000। चलो जी 13,000 तो ये लेके आएगा। इसका है 61, होना चाहिए 50, तो ये घर लेके जाएगा, ये घर लेके जाएगा बच्चों। कितना घर लेके जाएगा, 11,000 माइनस बी के कैपिटल 11,000, ये घर लेके जाएगा, ये करना है माइनस। ठीक है सर, सी की बात करो 46 है, होना चाहिए 40, तो 6,000 ये भी घर लेके जाएगा बच्चों, 6,000 ये भी घर लेके जाएगा, 6,000 ये भी घर लेके जाएगा। तो हमारे पास बैंक में क्या पैसा बचा, 92 तो पहले से थे, 13,000 ए लेके आएगा, 105 हो गए, 11,000 बी लेके जाएगा, 94 रह गए, 6,000 सी लेके जाएगा, 88 रह गए। देखो बैंक में रह गए 88। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये है, ये होना चाहिए, तो 77, 90 कितना लाए, 13,000। ये है, ये होना चाहिए 61 माइनस 11, 50। दोनों साइड का बैलेंस कर दो। सर अगर क्वेश्चन ये ना बोलता कि कैश या बैंक से करो, फिर कहां से करते, फिर बच्चों करंट अकाउंट से करते। फिर मैं यहाँ पे बैंक की जगह करंट अकाउंट लिखता, और इसको क्योंकि इसको पैसा लेके आना है तो ये एसेट साइड में जाता 13,000 रुपए ए के करंट अकाउंट के नाम से, इनको घर लेके जाना है तो ये लाइबिलिटी के साइड में आता। ठीक है, फिलहाल बैंक से करा तो 88,000 हमारा यहाँ पे बैंक में आ जाएगा, 88,000 हमारे बैंक में आ गए।
ठीक हो गया बेटा। दूसरे प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आई। अब देखो कैपिटल्स लिख दो, ए बी और सी, कितना कितना आएगा? ए बी और सी की कैपिटल 90 50 40 60, 90 50 40 60, 90 50 40 60 ये बेटा हमारे कैपिटल में आ जाएगा। ओके, तो प्रोविजन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये कैपिटल की बातचीत हो गई। अब रह गया हमारा क्या? जो हमारा रह गया एसेट और लायबिलिटी वो लिखो। प्रोविजन, क्रेडिटर, कैपिटल हो चुकी है, रिजर्व बढ़ चुका है, ओवरड्राफ्ट पे हो चुका है, क्रेडिटर हम लिख चुके हैं। उधर कैश आ गया, डेटर ऑलरेडी आ चुका है, पेटेंट वैल्यूलेस थे ना, पेटेंट को तो राइट ऑफ ही करना था, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट हमने राइट ऑफ कर दिया। अब स्टॉक और फिक्स एसेट्स, स्टॉक 60, फिक्स एसेट्स 98 500, स्टॉक भी आ चुका है, बस फिक्स एसेट्स बचे फिर तो। अब इसको करो मैच, जल्दी से करो मैच, जल्दी से करो मैच। 1000, 32,000, 90,000, 50,000, 40,000, 60,000, 2,73,000 तो ये आ रहा है बेटा। डबल 8,000, 44,500, 42, 98,500, 2,73,000 ये आ रहा है। देखो ऐसे बाबू कैपिटल एडजस्टमेंट होता है दूसरा वाला। देखो ये आपको आने चाहिए यार, ये स्टेप्स तुमने देख लिए ना तो बहुत मस्त तरीके से तुम्हारा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चंस कैसा भी आए, कैपिटल एडजस्टमेंट दो प्रकार की हैं, या तो पुराने को एडजस्ट करो नए के आधार पे जो इसमें करा, या नए को ढूंढो पुराने के आधार पे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कैपिटल एडजस्टमेंट देखना है तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। बस टोटल कैपिटल निकाल के नई रेशो में बांट दो यार, यहां लिखो, फिर दोनों को कंपेयर करो, डिफरेंस या बैंक से या करंट अकाउंट से, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ भी ना बोला तो करंट से कर देना। सॉर्ट हो गया क्या बच्चे? डन हो गया। तो ये था बच्चों हमारे पास एडमिशन। इसके बाद आपको आज रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कल रिटायरमेंट के क्वेश्चंस लगाएंगे, कल डिसोल्यूशन भी करेंगे, समाप्त करेंगे कल अकाउंट्स को। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। खूब अच्छे से एडमिशन स्ट्रॉन्ग कर लो और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट डेथ के बेसिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।